बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत जैम पैक्ड है, कंटेंट फुल है, लेकिन हम क्या क्या आपको दिखाने जा रहे हैं वो अभी इस वक्त मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो रफ्ता रफ्ता मैं आपको बताती जाऊँगी। पूरा प्रोग्राम आपने देखना है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हैरान भी करेंगी, आपको इन्फॉर्म भी करेंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। सो शुरुआत में हम ज़रा सियासी गुफ्तगू आज करेंगे, सियासी माहौल जो है उसके हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सुबह के लिए मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है, खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। अब जो थर्ड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है और इसकी एग्जाम्पल आपको इर्द गिर्द बहुत मिलेगी। इस पे सोचिएगा ज़रूर। इंसान खुद अजीम नहीं होता, इसका किरदार इसे अजीम बनाता है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन नामुकम्मल इल्म जो है ना वो फसाद वाकई ही क्रिएट करता है। अच्छा, अब हम जो सियासी सूरत हाल की मैं बात कर रही हूँ, कल MQM के नैरेटिव के बाद कि जी वो अपोजिशन का साथ देंगे, उसके बाद एकदम से पूरा सिनारियो चेंज हो गया और एकदम से ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत 27 तारीख के जलसे के बाद कायम हुई थी, या लोगों का एक नैरेटिव चेंज हुआ था कि जी इमरान खान साहब अब पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके पास वो तमाम लोग भी हैं, वो तमाम अक्सरियत भी है जो दरकार है असेंबली में उनको आगे अपना टेन्योर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन MQM का कुछ फैसला इस तरह से हुआ ऑपोजिशन से जा मिलने का, जिसने सबको हैरान कर दिया। तो इस हवाले से बात करने के लिए MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत से हैं? जी खैरियत से, थैंक यू सो मच, आपने सुबह में हमारे लिए वक्त निकाला। हुसैन साहब, MQM ने जो नैरेटिव इख्तियार किया है, जो मंजर आम पर आया है, ऐसा लगता था कि आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, जो आपस में मुशावरत हो रही थी, इतने अरसे बाद मिल बैठे थे, और फिर सूबा सिंध में 2 बड़ी पार्टीज और बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी। लेकिन कल अचानक आप लोगों ने ऐलान किया, कल या परसों जिस तरह ऐलान हुआ कि जी हम तो ऑपोजिशन का साथ देंगे, इसके पीछे नजरिया क्या है? देखिए नुसरत साहिबा, कल ये अचानक हमने फैसला नहीं किया है। आपको याद होगा कि तकरीबन 15 दिन से ये सिलसिला चल रहा था। जो हुकूमती अरकान हैं, मुज़ाकराती टीम के लोग हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब, वो हैदराबाद हमारे मरकज भी आए। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई इनके वज़रात, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, और सारी सूरत हाल और आवाम के मसाइल, बिलखुसूस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, जो आपके सामने पूरी कराची की सूरत हाल जो तबाह बर्बाद है, और उसके साथ साथ फिर उनको हमारे तकरीबन 100 से ज़ायद कारकुनान गुज़िश्ता 6 सालों से लापता हैं, और उसके अलावा हमारे सियासी तमाम दफातर बंद हैं। अनअनाउंस पॉलिटिकल एक्टिविटी पे एक किस्म की जो है वो पाबंदी कर लीजिए, और बेपनाह मरकजी कायदीन समेत कारकुनान तक सबके ऊपर झूठे मुकदमात कायम है। ये सारी चीज़ें 3.5 साल से हम हुकूमत को बता भी रहे थे, एग्रीमेंट में भी शामिल था, लेकिन जब ये अभी जो गुफ्तगू शनीद शुरू हुई, उनको ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन गवर्नमेंट हमें सीरियस नजर नहीं आई। और इसी दौरान में फिर जो मुत्तहदा हुसैन साहब क्यों सीरियस नजर नहीं आ रही? क्योंकि देखिए इमरान खान साहब बजाते खुद चले 3.5 साल बाद, लेकिन आपके दफ्तर आए, उन्होंने टाइम दिया, आप लोगों से मुशावरत की, और उसमें आज जो फुटेजेस आई उसमें लगा कि हाँ जी बड़ी खुश आइन बात आप लोगों को भी लगी है। फिर वादे भी उन्होंने किए और जितने ग्रीवेंसेस थे उनको भी उन्होंने कहा कि जी इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, तब भी तसल्ली क्यों नहीं हुई? देखिए, जब इमरान खान साहब कराची आए हमारे मरकज हैदराबाद में, तो उस सिटिंग में भी उन्होंने कोई बात भी नहीं की कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हम तो 3-3.5 साल से उनसे तकाजे कर रहे थे। अच्छा। तो उस मीटिंग में वो मौका भी नहीं था कि हम उनके सामने वही सारी बातें दोहराते। हमने वो कोई भी बातें नहीं दोहराई। अगर वो तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट लेने आए थे तो उन्होंने उसके ऊपर भी MQM से बात नहीं की कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। तो उतनी देर में बात क्या हुई? फिर जितनी देर मीटिंग हुई उसमें बात क्या हुई? क्योंकि मीडिया तो यही समझता रहा कि शायद आप लोग इस बात को आया नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर हुई है। बस उनके साथ तो
थोड़ी देर की मीटिंग थी, खैर सगाली की मीटिंग थी, गुफ्तगू हुई और उसके बाद बस वो खत्म हो गई। फिर उनकी जो मुज़ाकराती टीम थी वो हमसे आकर मिलती रही, मुलाकात करती रही, उनके सामने सारी गुजारिशात हम रखते रहे, लेकिन कहीं भी किसी भी लम्हे हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हुकूमत हमारे मसाइल को हल करने में सीरियस है, जो ऑलरेडी 3.5 साल ठीक से है। पेंडिंग थे। दूसरी तरफ जो मुत्तहिदा जी। अपोजिशन की जमातें हैं वो मुसलसल एमक्यूएम पाकिस्तान से, जो हमारे कन्वीनर है खालिद महमूद सिद्दीकी भाई, उनसे रब्ता कम्युनिटी का ठीक राब्ते है। कर रहे थे और राब्ते करके अपने ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ऑफर्स कर रहे थे, लेकिन हमारे सामने जो नुक्ता नजर था वो कराची के शहरी इलाके, क्योंकि देखिए शहरी इलाकों से 35 सालों से हमारे पास मैंडेट है, हम उनके स्टेक होल्डर्स हैं और वो सारे मसाइल जो हम सेनेट में, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में उठाते रहे, अदालतों में हम चाहते रहे, अच्छा हुसैन साहब, वो सारे मसाइल जी। हमने फिर अपोजिशन जमातों के सामने रखे कि जी ये हमारे मसाइल हैं, हमें हुकूमत में नहीं आना और हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमें गवर्नरशिप चाहिए, हमारे ये मसाइल हैं और आप इन मसाइल को अगर हल कर सकते हैं तो फिर आपके साथ बात आगे बढ़ाई जा सकती है। वहां से हमें जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला फिर सीरीज ऑफ मीटिंग हमारी उनके साथ। ठीक है हुसैन साहब, ये एक बात जरूर बताइए, क्योंकि तारीख गवाह है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो तो जाता है लेकिन वो ज्यादा देर चलता नहीं है। फिर काफी अरसे बाद अब ये आप लोगों का दोबारा इत्तेहाद उस तरीके से होने जा रहा है, जाहिर है क्योंकि आप ऑपोजिशन में ओवरऑल तमाम पार्टीज का साथ दे रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मूव में ये आपका नैरेटिव है जो सामने आया है। आपको लगता है कि इसके बाद जो आपने बार बार कराची के शहरियों का जिक्र किया, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इस डिसीजन के बाद आपको लगता है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर रिजॉल्व हो जाएंगी? देखिए बात ये है कि नियतों को हल तो अल्लाह ताला जानते हैं और जिस माजी की आपने बात की, जो मुआहदों की बात की, देखिए ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि 2 मरतबा हमारे एग्रीमेंट हुए मुस्लिम लीग नून के साथ, 2 एग्रीमेंट हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और अनफॉर्चुनेटली एक एग्रीमेंट हुआ पीटीआई के साथ, तो उस पर भी अमल नहीं हुआ। ये तारीख है कि 5 मरतबा एमक्यूएम के साथ ये एग्रीमेंट हुए, लेकिन उसमें और इस एग्रीमेंट में फर्क है। फर्क यह है कि पहले हम इसके एग्रीमेंट करते थे, उनके साथ हम हुकूमत में चले जाते थे, वजारतें ले लेते थे और वो हुकूमतें हमें कहती थी कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो आपके लिए इजी एक्सेस होगा उन सारे मसाइल को हल करने के लिए। आप वफाकी हुकूमत में होंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब तक आपकी अप्रोच होगी, अगर आप सूबाई हुकूमतों में होंगे तो वज़ीर आला सिंध तक आपकी अप्रोच होगी, आपका गवर्नर होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला साहब के साथ होगी। तो ये सारे जो वादे थे वो हम हुकूमत में इनके साथ चले जाते थे। इस मरतबा हम हुकूमत में नहीं जा रहे। इस मरतबा जो हमने जो याददाश्त पेश की है, जो चार्टर पेश किया है, दोनों अलग अलग जो वफाक से हमें मसाइल हैं हल करवाने, तो वो हमने वफाक से एक मुआहदा किया है और दूसरा मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया। अच्छा, फिर इस दफा देखें मुख्तलिफ क्या है, पहले एक पार्टी से हमारा वो एग्रीमेंट होते थे। इस मरतबा जो एग्रीमेंट हुआ वफाक से हुआ तो ये 5 पार्टियां थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ तो 5 पार्टियां मौजूद थी। इन सब के नेचर है, यानी सिग्नेचर करने वाले का मकसद ये हो गया, अब आप उन्हें जामिन समझ लें या उन्हें गारंटियर समझ लें या जो भी समझ लें, तो ये मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा हमें कभी उम्मीद है कि इतने सारे मरकजी कायद के सामने, प्रेस के सामने जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइन भी है और ये लग भी रहा है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, आप इस बात से ज़ाहिर बाखबर होंगे और हमसे ज़्यादा इल्म रखते होंगे कि जब हम सिंध की बात करते हैं और बिलखुसूस कराची की, तो कराची वाले कुछ नाला हैं एमक्यूएम से। पिछले कई अरसे से उनको ये लगता है कि जी वो पार्टी जो हमें पूरी तरह से ओन करती थी या दावा करती थी कि हम ओन करते हैं, उनकी डिलीवरेंस उस तरह की नहीं हुई, उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं हुई। आपको लगता है कि आपके अब के जो फैसले हैं वो कराची वालों के दिलों से इस दर्द को दूर कर सकेंगे? देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है
जब अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हों, लोग पानी को तरस रहे हों, ट्रैफिक का निज़ाम ना होने के बराबर हो, पूरे शहर को कचरे का ढेर बना दिया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, तालीम सेहत की तमाम सहूलियत ना होने के बराबर हो, तो अब हम तो नाला होंगे, हमसे भी नाराज हैं। वजह ये कि देखें, अवाम कभी भी वोट इसलिए नहीं देते हैं किसी भी पार्टी को या किसी भी एमएनए को या एमपीए को कि वो अपोजिशन में जाके बैठ जाए और अवाम के काम कराने के काबिल ना रहे। हम गुज़िश्ता 8-9 साल से अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में होने की वजह से सूबाई हुकूमत की अताब का शिकार रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत जो सिंध की है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है, उनका सिंध के शहरी इलाकों से उनके पास मैंडेट नहीं है, तो उनकी तवज्जो शहरी इलाकों पे नहीं होती, बावजूद इसके कि कराची सिंध का कैपिटल है और सिंध के खजाने में 95% से जायद रेवेन्यू देता है जी। और इसी तरह से वफाक में 70% के करीब अपना हिस्सा देता है। उसके बावजूद ना वफाकी हुकूमत ने इन 3.5 सालों में उस तरह कराची पर तवज्जो दी जिस तरह उनको देनी चाहिए थी। उनके 14 एमएनए कराची से हैं, उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स कराची से हैं। जी, वो तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे, 18वीं तरमीम आड़े आ जाती थी। सुबह हमें कुछ करना नहीं देता, करने नहीं देता, सूबाई हुकूमत हमें कुछ करने नहीं देती। इमरान खान साहब और उनकी टीम का तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। 18वीं तरमीम के अलावा जो वफाक के पास डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है, उसमें वो जैसे ग्रीन लाइन है, वो अननेसेसरी डिले होती रही। कराची सर्कुलर रेलवे अननेसेसरी डिले होती रही। इसी तरह K4 का मंसूबा जो हुकूमत को कंप्लीट करना था, वो वफाक ने हमारे कहने पर ले लिया, लेकिन वो भी डिले का शिकार है। फिर उसके अलावा कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको याद होगा 1150 अरब रुपए का पैकेज बना, उसमें भी सिर्फ 3 नालों की सफाई हुई और उनका कोऑर्डिनेशन था पूरा सिंध गवर्नमेंट के साथ। उसके ऊपर भी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी बनी थी वो भी काम नहीं कर सकी। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची सफर कर रहा है। हमारे वोटर्स परेशान हैं, बिल्कुल रोजगार नहीं है। लेकिन आई होप कि ये जो आप लोगों ने स्टेप उठाया है, इससे कोई बेहतरी जो आप समझते हैं कि आ सकती है, और अगर इसका रिजल्ट आपकी मकसद के और नीयत के मुताबिक आता है तो उसका आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। यही हमारी सोच है और यही हमारी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सुबह में। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनका काम तो हेयर कटिंग है, लेकिन ये अपने मुख्तलिफ किस्म से जिस तरह से ये बाल काटते हैं उसकी वजह से ये पॉपुलर हो गए हैं। सो इनकी पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आज इनको यहाँ बुलाएं और इनसे जाने कि किस किस तरह से बाल काटते हैं। और ये सेगमेंट खुसूसी तौर पे लड़कों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माज मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। सो लड़कों के ही बाल काटते हैं? जी जी, या लड़कियों की भी हेयर कटिंग? लड़कियों के भी करते हैं, ज्यादातर मेल के होते हैं। ज्यादातर मेल के होते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको बाल काटते हैं? तकरीबन 15 ईयर्स हो गए। तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो किस वजह से है? बस ये ब्लेंड हेयर कट, फेयर हेयर कट, ये चीजें हम लोग करते हैं। अच्छा, ब्लाइंड हेयर कट यानी आंखों पे पट्टी बांध के आप? जी जी। सही, अंधा हेयर कट। सही है। तो अंधाधुंध तो नहीं हो जाता उसमें? नहीं, हेयर कट अंधाधुंध हो गया कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जब फायर से तो, आग से तो और ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि जब हम टीवी पे ऐसी चीज करते हैं ना तो लोग और भी डरते हैं और कभी कभी उसका बुरा भी मनाते हैं। तो आप ये बताएं कि इसकी क्या आपने प्रैक्टिस की हुई है? प्रैक्टिस भी होगी है, समझे, एक्सपीरियंस भी बहुत हो गई है। अच्छा। बचपन से ये करते आ रहे हैं तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, आंखों पे पट्टी बांध ले, कुछ कर ले तो हो जाता। अच्छा, पट्टी बांध के तो आप अभी हमें दिखाएंगे, लेकिन एक और बात मुझे बताइए कि जब आप ये फायर से करते हैं हेयर कट, तो वो जो हेयर कट करा रहा होता है उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? कहते हैं कि बाल अगर जलाएं एक दफा फिर वो बढ़ते नहीं है। नहीं, वो तय करने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब वो जड़ों में नहीं डालना होता, समझ रहे?
जो हेयर जिससे हेयर कट होता है ना, तो वो फेयर हेयर कट के लिए जो लिक्विड डलता है वो जड़ों में नहीं डालना, अच्छा स्किन पे नहीं आए, ऊपर हेयर पे होता है कि बस हल्के हल्के कट हो जाए, अच्छा सिर्फ दिखाना होता है बस, उससे है नुकसान नहीं। अच्छा, वैसे तो आप वैसे रेकमेंड नहीं नुकसान। करते, लेकिन एक आपने हाँ, बस उसके वैसे लिए है कि- किया हुआ है, किया एक्सपेरिमेंट गया। के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें कौन सा आप हेयर कट करके दिखा अभी रहे हैं? मैं ब्लेंड हेयर कट करूंगा इनका पफ लुक में। अच्छा, जिस तरह आपके पफ हुआ हुआ है। जी, जी, जी। अच्छा, ये आजकल वैसे चले, ये तो आप बताइएगा, ये वाला जो पफ होता है आजकल एक्टर्स भी और सब लोग, उनको ये वाला पफ बनाना है, इसकी क्या ऐसी खासियत है? बस आजकल वो लुक ही ऐसे चल रहे हैं ना थोड़ा। हाँ, जी। इससे क्या होता है, चेहरा लंबा लगता है? हाँ, जैसे जिनका गोल फेस है तो उनका थोड़ा स्लिम लुक दे देते हैं, पफ लुक करके थोड़ा स्लिम फेस दिखता है कि अच्छे लगता है। अच्छा, पहले तो हमने यही देखा था कि घरों में वैसे ही लड़के अपने बाल बना लेते थे, जेल वेल लगा लेते थे। अब ये वाले जो बाल बनते, इसमें तो मेरे ख्याल में ड्रायर भी लगता है, प्रॉपर बनाए जाते हैं ऐसे बाल, वैक्स होल्ड स्प्रे, ये सब चीजें सब होता है इसमें, बिल्कुल पार्लर की तरह वाला काम होता है, जैसे खवातीन को कहा जाता था, तो लड़के भी किसी से कम नहीं है। अच्छा जी, चलिए कट शुरू करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड पट्टी जो आपने बांधनी है, चावर हाँ, सो ये पट्टी बंधेगी और इसके बाद ये हेयर कट होगा। अच्छा, और ये शौक की भी बात है, आई मीन जो लोग अपनी फील्ड में होते हैं वो डिफरेंट वैरायटी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसको लेकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनके पास जाएं तो ब्लाइंड फोल्ड में आप अपना हेयर कट कराएं, बट दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड एक्सपीरियंस। देखें सो ये बिल्कुल हम देसी माहौल में इस वक्त। जी, शुरू करेंगे माज साहब। एक मिनट। अच्छा, आपके इंस्ट्रूमेंट वहां रह गए, आपने उधर, चलें कोई बात नहीं, जाइए, खैर है। शावर ब्लैक हेल्पर का क्या नाम है आपके? अली। अच्छा, ब्लैक अली, सारी चीजें आ गई हैं, कुछ अच्छी लेने लगा जाना है रही आपने फिर? हैं? हाँ, सीजर। सिजर के बगैर कैसे? हाँ जी, सिजर है, ठीक है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन द मीन टाइम, और आपने अगर बालों के स्टाइलिंग के हवाले से इनसे पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ये दुल्हा वगैरह तो खास अपॉइंटमेंट लेके आते हैं ना आपसे? जी जी। अगर मैं आपसे बात करूंगी आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ध्यान कहीं और जाए और बालों की कटिंग में मसला है? नहीं, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, तो जब दुल्हा वगैरह आपसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेते हैं? जी, दूल्हे की भी ऐसे होता है, बुकिंग वगैरह होती है पहले। हाँ। कुछ होता है कि फौरी आके कर देते हैं, अच्छा, जैसे वैसे ज्यादातर वही होता है। ठीक है। इससे एक्चुअली ये जो पट्टी बांध के बाल काटने, इससे एक्चुअली ये पता चलता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, अपना काम आपको आंखें बंद करके आता है। सो शुक्र अल्लाह पाक का ना कि एक्सपीरियंस बहुत हो गया इसमें। आपको शौक था हमेशा से इस फील्ड में आने का, या बस आ गए थे और उसके बाद शौक हुआ? नहीं, तकरीबन कोई हो गया मुझे कोई 15-20 साल होने वाले हैं ये इसी फील्ड में। अच्छा, तो इसी वजह से जो है ना। तो आप तो मास्टर होंगे ना अपने सैलून में, तो आपसे बाल कटवाने के कोई अलहदा से चार्जेस होते हैं और अलहदा से अपॉइंटमेंट होती है? जी जी, अच्छा, ऐसे ही है। चार्जेस बता सकते हैं कि नहीं? 500 होते हैं हेयर कट के। अच्छा, अगर आपसे कराएं? जी जी, वैसे शॉप के 300 हैं। अच्छा, कटिंग के साथ स्टाइलिंग फ्री। अच्छा, कटिंग के साथ स्टाइलिंग फ्री, लेकिन वो स्टाइलिंग तो सिर्फ उसी दिन के लिए रहती होगी ना, बाद में हाँ, तो फिर उसी मेंटेन दिन। करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। अच्छा, खवातीन तो बाद में भी देखिए पार्लर से आती हैं तो बाद में भी मेंटेन कर लेती हैं, कोई ब्लो ड्राई कर लेती है, कोई स्ट्रेटनर। लड़के क्यों नहीं कर पाते, जबकि आप लोग उनको काफी कुछ समझाते भी हैं, ये लगाओ, ये करो, वो करो? असल में पता क्या होता है, जिन लड़कों को अपने हेयर से प्यार होता है तो वो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इन चीजों से नहीं होता, वो नहीं करते। लेकिन बाल बहुत खराब भी हुए, मैंने देखा है लड़कों में भी, ये कर करके अक्सर मेरे कजन्स वगैरह में भी मैं देखती हूँ बाल काफी खराब भी हो जाते हैं उनके। जी, पता क्या है कि कराची के लोग ज्यादातर ना ऑयलिंग नहीं करते। हाँ जी, ऑयलिंग की वजह से बहुत, यहाँ का आपको पता है कि हवा ये वो थोड़ा नुकसानदेह है, इसीलिए हेयर डैमेज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊं, ऑयलिंग पे लोग बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, ऑयल से कुछ नहीं होता, मगर मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी ऑयलिंग की है। बचपन में स्कूल में पता नहीं क्या मुझे शौक था, मगर मेरे बालों में हर वक्त तेल लगा होता था, लेकिन उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ।
अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि रोज़ाना के ब्लो ड्राई और चीज़ों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से मेरे बालों पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग नहीं करते अब ऑयलिंग, ये एक तो फैशन और वो सारी चीज़ों में हम सोचते हैं कि नहीं ऑयलिंग नहीं, ऑयल कैसे, फिर ये जाएगा नहीं, दो दफ़ा शैम्पू करना पड़ेगा और भी बड़े सारे मसले लोगों को लगते हैं। बट ऑयलिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स जो मुझे लगता है। तो आप लोग भी तो डिफरेंट किस्म के ऑयल मसाजेस वगैरह करते होंगे? जी जी, हम लोग गांव से मंगवाते हैं। मेरे पास हेयर होता है तकरीबन, वो हरी भरी हम बोलते हैं उसे। अच्छा, ऑयल है ये? जी जी, ये मैं खुद गांव से बनवाता हूँ। उसमें कड़वे बादाम होता है, तारा मीरा होता है, सरसों होता है और हरी भरी एक जड़ी बूटी होती है। वो इन 3-4 चीज़ों का बनवाते हैं। हेयर में कोई भी वो डैमेज हो जाए, रूखापन हो जाए, तो वो सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। अच्छा, तारा मीरा का तेल तो मैंने सुना है कि उससे बड़ी शायद इरिटेशन भी हो जाती है। जी जी, हो मतलब जाती थोड़ी है, जलन लेकिन होती है बालों जी, में। जी, स्कैल्प हो जाती है बिल्कुल, लेकिन वो सबसे अच्छा वही है। अच्छा, जलन होती है लेकिन ये है कि काम। ठीक है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप कॉल कर सकते हैं और जो हमारे हेयर एक्सपर्ट हैं इनसे भी, हेयर कटिंग एक्सपर्ट हैं इनसे भी बात कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ हो रही है। माज मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लाइंड हेयर कट कर रहे हैं और मैंने इनको ब्रेक में थोड़ा सा रुकने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि सारा कुछ ब्रेक में हो जाए और फिर आप लोग देख ना पाएँ। सो अभी भी कुछ टाइम है हमारे पास, आप चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं। कराची के एक इलाके में इनका सैलून है, मेंस सैलून, जहाँ पर ये सारे काम होते हैं और आप वहाँ जा भी सकते हैं। और आपके बाल खैर ये ब्लाइंड फोल्ड में नहीं काटेंगे, आपके बाल खुली आंखों से काटेंगे, है ना? जी। तो अच्छा, साथ में वो देखें जो साथ में इनके भाई आए हैं, अली ना, वहाँ वो फोटोग्राफी भी हो रही है उनकी साथ साथ। वेरी नाइस। आप इनके बालों का जो फाइनल लुक देंगे वो आगे से आपके बालों का होगा, ये बाद में होगी फोटोग्राफी, रख लें मोबाइल। खैर है, हाँ जी बताइए। जी माज साहब, आप इनके बालों का जो आगे से लुक होगा वो आपके बालों की तरह होगा? जी जी, बस ये मेरे थोड़े शॉर्ट हैं, इन भाई के थोड़े से लॉन्ग रख रहा हूँ। अच्छा जी जी, ये भाई मुझे लग रहा है आपसे बाल कटवाते रहे हैं इसलिए डर नहीं रहे, ज्यादा भाई खुश हैं? जी, साथ ही होते हैं आप इनके? नहीं, ये बराबर में ही होते हैं मेरे। अच्छा, इन्होंने बाकी भी, इनको मेरा पता है कि ये सब चीजें करता रहता हूँ मैं, तो शॉप पे भी करता रहता हूँ, इधर भी आता रहता हूँ। इन्होंने सोचा मेरे भी हेयर कट हो जाएगा। हाँ, तो ये काफी दिनों से बोल रहे थे कि मेरे भी किसी दिन हो आपका तो मुझे भी ले चलना। अच्छा तो ये जैसे ये सुजा भाई की कॉल आई है तो मैंने इनको बोल दी है अच्छा, कि अगर चलना है तो सुबह मैंने जाना है, हाँ हाँ, तो आप आ जाइएगा। वेरी नाइस। तो चलें, टीवी का शौक तो पूरा हो गया भाई आपका। जी, ये जो साथ आए हैं इनका, खास तौर पे इनको कह रही हूँ मैं। अच्छा भाई, आप मेरे ख्याल में आपके जहन में कुछ सवालात अगर आते होंगे तो ज़रूर आप इनसे कीजिए। वैसे आप पहले भी बाल कटाते रहे, कुछ एज अ क्लाइंट इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप हेलो हमाद जी, हाँ। मैन से शुरू से बाल कटवाते हैं, वैसे अभी हम बराबर में गारमेंट्स की शॉप पे होते अच्छा, शुरू से बाल कटवाते हैं, गारमेंट्स की शॉप में बराबर में होते हैं। लेकिन अभी ये हमारे बराबर में है, पहले ये गुलशन में होते थे तो हम काफ़ी दूर जाना पड़ता था इनके पास कटिंग वगैरह कराने। अच्छा, सही। आवाज़, क्योंकि माइक हमने इनको उस तरह से इक्विप नहीं किया बिकॉज ऑफ द हेयर कट, तो शायद आपको इनकी आवाज़ ना आए, लेकिन ये दूर भी थे तो ये लोग इनके पास जाते थे और अब ये नज़दीक आ गए तब भी इनके पास जाते हैं। वैसे आजकल किस तरह का हेयर कट चल रहा है, मतलब अगर जनरली देखा जाए माज साहब, कैसा हेयर कट चल रहा है, क्या कहते हैं उस हेयर कट को? आजकल तो वैसे पफ लुक ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि गर्मी आ गई है ना, साइडों पीछे मशीन और ऊपर से पफ लुक,
समय अच्छा। ज्यादातर यही चल रहा है। अच्छा, और ये फुटबॉलर्स वाले हेयर कट भी तो हैं, वो लोग जी, लेकर आते हैं आपके पास, मेरे बाल ऐसे बना जी, दें जी, वैसे जी, बना दें? बिल्कुल बिल्कुल सारा अब आजकल क्योंकि काम ही वही सबसे चल रहा है। हाँ, क्योंकि ज्यादा। सबसे ज्यादा जो हेयर स्टाइल्स में जो मैंने सुना है कि पॉपुलर हैं या जो बहुत ज्यादा फैशनेबल हैं वो फुटबॉलर्स होते हैं। जी 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 सो उनके बालों को बहुत फोकस किया जाता है। जी जी अच्छा, साथ साथ अंदाजा भी ये लगा रहे हैं। जी। अच्छा, और एक हेयर कट हो गया, कंप्लीट हो गया, सिर्फ इनकी हेयर स्टाइलिंग करनी है। हेयर स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, सही हेयर कट क्या होता है? मतलब कैसा भी आप हेयर कट कराएं, लेकिन उसमें आपकी ये जो कलमे हैं या आपके कौन से एरियाज हैं बालों के जो किस तरह से होने बस ये चाहिए? चीजें ज्यादा फोकस इन पे ध्यान हाँ। देना होता है, ये चीजें ज्यादा। बाकी ऊपर से तो पफ लुक में चल जाते हैं लोग, बास और यू टेल अच्छा, वाले ये बना तो के। वैसे मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ये साइड से बिल्कुल ही बाल खत्म हो जाते हैं और ऊपर ऊपर बाल ज्यादा लोगों नहीं, ने। इनका जब ये पफ लुक में स्टाइलिंग होगी ना, नहीं, ये सही लग रहे हैं। मैं जनरली बात कर रही हूँ कि आजकल जिस तरह लड़के साइडों से बिल्कुल ही बाल अपने खत्म करा लेते हैं और फिर सर पे सिर्फ एक लगता है कि एक कुछ बालों का क्राउड सा है। जी जी वो स्टाइल्स क्यों इतने ज्यादा हैं इन लड़कों में? वो असल में इन इसीलिए है कि एक तो इजीली बन जाते हैं कि बस यूं हाथ मारा स्टाइल बन गया। अच्छा, समझ, उसके लिए कोई ड्रायर, आयरन, वैक्स वगैरह ये बहुत है। कम चीजें यूज होती हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी भी स्टाइलिंग कर दें, टाइम ना हमारा खत्म हो जाए, ब्रेक ना आ जाए कहीं। जी जी सो स्टाइलिंग करो। ये बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। हाँ, ये बंद कर दें भाई। ये देखें, मल्टीपल सर्विसेज देते हैं ये। हाँ। आपको असिस्टेंट भी मिलते हैं, साथ में मोबाइल भी होता है, फोटोग्राफी भी होती है, एंड देन यू हैव दिस सॉन्ग, सो यू कैन एंजॉय द एक्सपीरियंस। पूरे में हाँ, अब क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है तो हमने उसमें जल्दी जल्दी बाल बनाने। अली भाई, उतार दो। हाँ जी बिल्कुल, उतारने। आपने कट कर लिया। वैसे जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसके कैंची के इस्तेमाल से ही समझ में आ जाता है कि इसको कितना काम आता है। खास तौर पे वो लोग जिनका काम मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं बाल कटवाते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। इसी तरह ही ब्लो ड्राई के हवाले से और स्टाइलिंग के हवाले से जो जिस तरह से इस ड्रायर को पकड़ा जाता है, यूज़ किया जाता है, उसी से समझ में आ जाती है कि जो सामने वाला शख्स है वो कितना एक्सपर्ट है अपने काम में। अब ये चीज़ तो कितनी मुश्किल है, घर में तो इंसान कर नहीं सकता, इसके लिए आपके पास ही आना होता है। आपके पास कट ऐसा होता है कि तकरीबन वो हमसे ही बाल बनते हैं, कस्टमर नहीं बना सकता। हाँ, शॉर्ट स्पाइस हो, पफ हो तो वो इजीली बना सकता है कस्टमर घर पे। तो अगर जैसे ईमो, ये मॉक वगैरह, ये इनके लिए ड्रायर, आयरन, ये वैक्स, ये सब चीजें ये जरूरी है। ये तो फिर ये है कि आपके कस्टमर को अगर कहीं जाना है इवेंट वगैरह में तो वो तो आपसे पहले बाल बनवाएगा फिर जाएगा। जी जी जी, वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, मास भी अर्जेंट है तो स्टाइलिंग करवानी है, बस जल्दी आऊँगा, फौरन चेयर पे बैठूंगा। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा, अली आप साइड में हो जाइए, इनका लुक देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इस तरह का लुक होगा। ये इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड में कट किया है, ब्लाइंड कट किया है, लेकिन अच्छा कट किया है और इसको जिस तरह से इन्होंने कहा था उस तरह बना लिया है। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है आपके साथ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपके वेट लॉस पे भरपूर किस्म की बात करने वाले हैं। हमारा सेगमेंट वो जरूर देखिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मैं और आप जानते हैं कि कुछ अरसे पहले जब हम ये सोचते थे कि हमें कहीं पैसे भेजने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, तो सिर्फ बैंक अकाउंट एक हमारे पास रिसोर्स होती थी और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जहन में आती हो। तो हम बड़े परेशान होते थे कि दूर दराज इलाकों में फिर रेमिटेंसेस के हवाले से दीगर और जो कारोबारी मामलात होते हैं उसमें आपको पैसों की ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कस्बे भी हैं, गाँव भी हैं, दूर दराज इलाके भी हैं, तो कभी कभी बहुत
बहुत मुश्किल हो जाती है रसाई रेसिपिएंट तक। लेकिन ये बात जो मैंने कहा ये कुछ अरसे पहले तक की थी। इजी पैसा के आने के बाद हम सब ये जानते हैं कि अब आपने कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने हो, पैसे भेजने हो, अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास है तो बस वो बैंक अकाउंट का काम कर रहा है। बैंक है या नहीं आपके नजदीक, बैंक अकाउंट है या नहीं, आप जा सकते हैं या जा सकती हैं या नहीं। अक्सर बार होता है कि घर में खवातीन हैं और उनके उस तरह से अकाउंट्स नहीं है, बैंक दूर है, रसाई मुश्किल है, तो सिर्फ अगर शनाख्ती कार्ड है तब भी आपको पैसे मिल जाते हैं और पैसों की लेन देन हो जाती है। अच्छा, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा देखा है कि सोशल मीडिया के बाद अब जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें बिक रही होती हैं, उसमें कपड़े बिक रहे होते हैं, उसमें शूज़ हैं, उसमें बैग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती हैं और लोग वहीं पे बुकिंग करा रहे होते हैं। और इससे फ़ायदा क्या हुआ है, बुकिंग कराते हैं और जो पैसों के मामलात हैं वो ईजी पैसा के ज़रिए, ईजी पैसा अकाउंट्स होते हैं, ईजी पैसा के ज़रिए वो एक दूसरे को मुंतकिल कर देते हैं। तो घर बैठी जो खातून है या घर बैठे जिन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है उनको भी कोई मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है, और जो लोग इसके खरीदार हैं उनको भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो लोग जो शायद दूर दराज इलाकों में थे या जिनके लिए बैंक अकाउंट को डील करना किसी भी वजह से मुश्किल होता था, उनके लिए ईजी पैसा ने एक नया एक रोशन बाब का एहतमाम किया है और वो तमाम लोग पाकिस्तान के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बने हैं जो पहले अपनी इन लिमिटेशंस की वजह से इस फाइनेंशियल सिस्टम का या कारोबार का या इस पूरी इकोनॉमी का हिस्सा उस तरह नहीं बन पाते थे। अब खवातीन को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में ही अपनी ये शॉप्स उन्होंने सोशल मीडिया पे खोली हुई है, उसी में बड़े सारे बिजनेस हो रहे हैं और जो पैसों की मुंतकली है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजी पैसा के जरिए हो जाती है। और भी बड़ी सारी चीज़ें, हमें छोटी मोटी रकम भेजनी है, किसी को कुछ भेजना है तो आपके पास टाइम नहीं भी है, लेकिन उसके बाद आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ऑन द वे आप गुजर रहे हैं, ईजी पैसा गए और वहां से आपने अपने पैसे ले लिए। सो ये एक वो चीज़ है, इसको 14 साल अब तो हो चुके हैं, लेकिन ये एक वो फॉर्मेट है, एक वो अब तो ऐप का दौर है, लेकिन ये एक वो सर्विस है जिसने आपकी ज़िंदगियों को या पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को आसान बनाया है। सो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब हम आ जाते हैं हमारे सेगमेंट वेट लॉस के हवाले से है। रमज़ान एक ऐसा टाइम है, अच्छा गैदरिंग में आप बैठे हैं और बोलें कि देखो रमज़ान आ रहा है, इसमें हमने वेट लॉस करना है, तो सब कहते हैं नहीं नहीं भाई रमज़ान में वेट लॉस नहीं होता, रमज़ान में तो वेट गेन होता है। रमज़ान में कैसे वेट लॉस हो सकता है और वेट लॉस की जेनेरिक भी अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप बात कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा अली, जिनका ताल्लुक फिटनेस फूड से है। और डॉक्टर निदा जो हैं वो फिटनेस फूड की जब मैं बात करती हूँ तो डिफरेंट किस्म के फूड हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में ये खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं कि डाइट साथ होनी चाहिए, डाइट करते हैं तो कहते हैं एक्सरसाइज साथ होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा दोनों एक्सपर्ट को बुला लो और दोनों से पूछ लो। तो जब डाइट की बात हुई है तो एक्सरसाइज की भी बात होगी। आयशा अली हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं बॉडी स्टेशन पे, खुद भी माशाल्लाह फिट हैं, ऑब्वियसली फिटनेस ट्रेनिंग कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना कि एक्सरसाइज अगर आप करें तो उसमें कितना रोल होता है डाइट का वेट लॉस के लिए? किसी भी आपकी डाइट ही मैटर करती है। आपने वेट गेन करना है, आपने फैट लॉस करना है तो आपकी डाइट ही असल में मैटर करती है। आपका जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो तो आपकी 20% है। लोग ये समझते हैं कि शायद हम एक्सरसाइज करेंगे और 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में गुजारते हैं लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, चावल रोटी सब खा रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं। 2 घंटे कहते हैं हम तो 2-2 3-3 घंटे जिम जा रहे हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो भाई आप जो मेन चीज़ है आप वो तो देख ही नहीं रहे हैं। तो आप वर्कआउट आप इतना करेंगे तो उल्टा वो आप अपना मसल लॉस करेंगे, आप वेट लॉस करेंगे, एक्चुअली में फैट लॉस नहीं होगा वो। तो उसमें आपका मसल चला जाएगा, मसल चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर निदा, अब इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है एज वेल एज डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% और 20% का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि आप अपने खाने में ले क्या रहे हैं, ठीक है, आप फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक रेशियो होना चाहिए जी, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप प्रॉपरली करेंगे तो वेट रिडक्शन भी होगा। अगर वेट रिडक्शन का गोल है, कुछ लोगों का वेट रिडक्शन का गोल होता है, कुछ लोगों का मेंटेनेंस का गोल होता है, कुछ लोग किसी डिजीज की वजह से कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को केटर कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान करके फिर हम आपके पास टीम है लोगों की? बिल्कुल, हमारे पास पूरी न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है। हर रीजन की हमारी एक सेपरेट न्यूट्रिशनिस्ट है। जैसे फॉर इंस्टेंस कराची की अलग है, लाहौर की अलग है, इस्लामाबाद की और फैसलाबाद की अलग है, मुल्तान की। हम पूरे पाकिस्तान में आप ओवरऑल पाकिस्तान है और हर रीजन की अलग सेपरेट
करेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और देन मैं उन सबको फिर ऊपर से हेड कर रही होती हूँ। ठीक है, तो ये आप कोई भी आपके पास आता है उसका आप पूरा फॉर्मूला चेक करते हैं बॉडी का और फिर उसके बाद आप डाइट उसको सजेस्ट करते हैं। इनिशियली एक फॉर्म फिल करना होता है जिससे उनकी एज, हाइट, वेट, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी डेली एक्टिविटी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनकी कैलोरीज प्लान करते हैं कि पर डे उन्हें कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, देन उसमें हम उन्हें डेफिसिट पे डालते हैं। ठीक है, ताकि रिडक्शन हो। अच्छा, मैं क्योंकि एक एक करके जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो भी जानना चाहूंगी, रमज़ान की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन जब आप डाइट का किसी को कहते हैं, क्योंकि लोगों के पास ये इशू है कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो वो डाइटिशियन से कोई मशवरा नहीं करेंगे, अगर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपसे कोई मशवरा नहीं करेंगे, जबकि इन दोनों का अपना अपना काम है और दोनों से ही बात हो जानी चाहिए। तो आपसे अगर बात करते हैं तो आप किस तरह की डाइट सजेस्ट करती हैं उनको? कि हम तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर है ना, तो हम सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं डाइट का। हाँ। जैसे क्लाइंट्स आके बोलते हैं हमें डाइट प्लान बना के दें, तो डाइट प्लान बनाना हमारे एक्चुअली में काम नहीं है। सही, वो तो डाइटिशियन के पास से उनको जाना है, लेकिन हम उनको गाइड कर देते हैं कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखें, कैलोरीज डेफिसिट में रहें, आप तीनों अपने लें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, प्रोटीन और कार्ब्स हैं, लेकिन आप इनका पोर्शन कम रखें। एक पोर्शन आपका प्रोटीन का हो, एक कार्ब्स का और एक आपका फैट या फाइबर का प्रोटीन। अच्छा, यूजुअली जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो भी प्रोटीन पे बहुत फोकस करते हैं, कार्ब्स कहते हैं कि कम कर लें, वेजीज पे आ जाएं, फ्रूट्स पे आ जाएं। ऐसा नहीं होता, हर बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल कार्ब्स कट कर दें और लो कार्ब्स हाई प्रोटीन, आपको सिर्फ कैलोरीज डेफिसिट पे रहना है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से जितना आपको चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने कार्ब्स चाहिए अपनी बॉडी, जितने ग्राम उतने ग्राम आप लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कार्ब्स निकाल दें, क्योंकि कार्ब्स ही तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे? अच्छा, जो लोग अब, क्योंकि आपका तो सिस्टम अब डिफरेंट आ गया है और जब से डिफरेंट डाइट्स आई हैं, प्रोटीन डाइट तो चले हम सुनते रहते थे, कीटो डाइट आई है, उसके बाद से तो नो कार्ब्स वाला जो सिस्टम एक शुरू हुआ है, या ऑल्टरनेटिव कार्ब्स, जो उसमें कार्ब्स तो नहीं कहते उनको, कार्ब्स ही कहते हैं ऑल्टरनेटिव, जो उसमें फ्लावर वगैरह यूज होता है, वो लो कार्ब की तरफ चला जाता है। ठीक है। कीटो का अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों कार्ब्स नो कार्ब कहा जाता है, रिसर्च ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बॉडी में जाके अल्टीमेटली ग्लूकोज बना देते हैं, या फिर इंसुलिन, जब हम कार्ब्स लेते हैं तो हमारी बॉडी से इंसुलिन निकलता है, एक हार्मोन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करता है, सेल्स के अंदर लेके जाता है, और इंसुलिन जो होता है वो बेसिकली फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में जाके फैट को स्टोर कर रहा होता है। तो जैसे आपने कार्ब खाया, इंसुलिन निकला और उसने फैट को स्टोर कर दिया। ठीक है, कांसेप्ट इसके पीछे ये है कि हमें बेसिकली फैट को तो खत्म करना है, और हम कार्ब्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में फैट्स स्टोर होते चले जा रहे हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को कट करते हैं तब हमारी बॉडी से फिर वो इंसुलिन जो है वो ड्रॉप हो जाता है, और फिर हमारी बॉडी फैट को स्टोर नहीं करती, उसे बर्न करती है एनर्जी की तरह। तो कहते हैं कि लेयर्स की तरह पूरा फैट बर्न हो रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। लेकिन इसके लिए लोग डरते भी हैं, कहते हैं जी कीटो में बड़ा मसला है और हमारे हमारी जो है वो किडनीज पे इम्पैक्ट होगा या ऑर्गन्स पे बड़ा प्रेशर पड़ता है कीटो में। नहीं, अब वो अगर आप प्रॉपरली घर पर लोग कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एज अ डॉक्टर मैं उनको देख रही होती हूँ। वाटर इनटेक पे तो हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आपको लाजमी तौर पे 2.5 to 3 लीटर्स वाटर लेना है। ठीक है, 12 से 15 ग्लास, हाँ 16 ग्लासेस ये हो जाते हैं, ताकि आपकी किडनीज जो है फ्लश आउट करती रहें जितना भी फैट है, आपका लिवर हेल्दी रहे। फिर सैलेड, वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर नहीं खा रहे होते लोग, जो घर पर कीटो नहीं खा रहे होते, और जो कीटो में वेजिटेबल्स है ना वो तो थोड़ी, उसमें से कोई कोई ऐसी फैंसी वेजिटेबल्स भी हैं जो महंगी भी होती हैं और कहीं कहीं मिलती हैं, सो ये बड़े मुश्किल हो जाती है। आप आइसबर्ग, कैबेज, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव नहीं है। शिमला मिर्च है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये सारी जो भिंडी है, बैंगन ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आप दोनों के साथ। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आज इनका बॉक्स भी हमने मंगाया है। उस बॉक्स में कैसा ये जो कीटो फूड है या डाइट फूड है कैसा होता है, बदमजा होता है, दिखने में अच्छा नहीं होता या अच्छा होता है, ये हमें पता चलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम वेट लॉस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर निदा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी फिटनेस ट्रेनर आयशा मौजूद हैं। डॉक्टर निदा, मैं इधर हूँ।
हाँ, आपने इधर देखना है, मुझे देखना है सिर्फ आपने। डॉक्टर निदा जो है वो उनकी कंसंट्रेशन कहीं और भी डाइवर्ट हो रही थी, हमने वापस खींच ली है। और इतने यहाँ तो इतने मजे मजे के खाने रखे हुए, क्या कहती हैं आप, है ना? इनमें से पर्दा उठाया जाइए, कौन सा खाना है, क्या खाना है, एक्सप्लेन तो करें। इस वक्त जो है वो लो कार्ब Okay. कीटो डाइट का खाना मैं लेकर ओके, आई हूँ। ठीक है, हमारी इसको आज की डाइट हम है। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, ब्रेकफास्ट है इसके अंदर। ये है ब्रेकफास्ट, देखें कितना माशाल्लाह, ये पूरा ब्रेकफास्ट है। नहीं, वो जिसमें एग्स हैं। ओके, ये ब्रेकफास्ट है जी, एग्स हैं इसमें, ये अभी खोलते नहीं है, बस ठीक है, एग्स हैं, ऑमलेट है। ऑमलेट है जो कि ठीक है। ऑलिव ऑयल में हम बनाते हैं, और पोर्शन कंट्रोल इसके अंदर होता है। डिफरेंट अच्छा। वेट के लोगों को हम डिफरेंट ठीक। पोर्शन साइजेस का भेजते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसमें ये आपके लिए, ये दरमियान में, मतलब अगर आपको बीच में भूख Covers हैं। लगे, जिस आप लंच में ले सकते हैं थोड़ा सा सैलेड, और डिनर में बेसिकली हम लोग भेजते हैं सैलेड, क्योंकि एक फाइबर जाता है आपके अंदर, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं बॉडी में, जो कि सैलेड के थ्रू हम दे रहे होते हैं। एक ये टाइप है सैलेड ठीक का, है। और एक दूसरा सैलेड भी है। दूसरा सैलेड भी है, बल्कि इस वाली प्लेट में जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये सब्जी है, ये भिंडी की सब्जी है, इसमें हमने आपके लिए खोली है। अच्छा, ये सब्जी तो घर में भी बन जाती है, तो इसका क्या आप लोगों के मतलब डाइट फूड से क्या इसका ताल्लुक है? ये जो बनी हुई है ये ऑलिव ऑयल में बनी हुई है, और इसके अंदर जो अनियन और टोमेटोज का रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट ठीक है। रिडक्शन के लिए, तो वो एक रेशियो में इसके अंदर डाला हुआ है। और इन्होंने, क्योंकि हम सब जो पाकिस्तानी हैं उनको रोटी के बगैर चैन नहीं आता, तो ये इतनी प्यारी सी और छोटी सी रोटी है। ये रोटी है बेसिकली जो आपने डाइट करनी है और वजन गिराना है, ये वाली रोटी खानी है। ओके, ये तो लगेगा पाकिस्तानियों को लग जाता है, लोगों को कि पेट भर जाता है, उनको तसल्ली हो जाती है। वो डिपेंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई है जो 100 kgs के हैं तो हम उन्हें ऐसी 3 बेचते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर 150 मतलब जो 50s में 60s में, तो उनको फिर एक जा रही है। डिपेंड करता अच्छा, है कैलोरीज पे कि कितनी कैलोरीज। इसमें ये देखिए आलमंड्स भी हैं, बादाम भी ये हैं भाई। डेली हम ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बालों के लिए। जो लोग कहते हैं हेयर लॉस हो रहा है कीटो करने से, तो वो नहीं प्रॉपर्ली करते हम, लेकिन उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं। तो इससे फिर हेयर लॉस नहीं होता, स्किन और अच्छी हो जाती है। बोन ब्रॉथ देते हैं जो कि कोलेजन है प्योर, वो डेली पीते हैं ठीक है। हमारे क्लाइंट्स। ये क्या है? ये तो क्रीम है। ये चाय के लिए होती ओके। है। ठीक है, ये लो कार्ब क्रीम होती है। मिल्क अलाउ नहीं होता कीटो डाइट में, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, विच इज अ सही। टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये यूज करना होता है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मंजूर इलाही कॉलेज बुलारीपुर से जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। मंजूर साहब कैसे हैं आप? हरीपुर से। हाँ, हरीपुर का मौसम तो जबरदस्त है, बेहतरीन है, और माशाल्लाह पैनल पे आई है। इनकी आवाज शायद यहाँ पर आप लोगों को आ रही थी आवाज? अच्छा, सिर्फ मुझे आ रही थी, तो इनको भी आवाज आनी चाहिए। हरीपुर से मंजूर साहब की कॉल थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई है आई गेस। अगर दोबारा करेंगे तो हम इनसे बात करेंगे। ये बड़े पुराने कॉलर हैं, पुराने पीटीवी के दौर में, खैर स्टेट चैनल है सो नॉट अ प्रॉब्लम। उस दौर में बड़ा कॉल वगैरह आया करती थी, और बड़े इंटीरियर से और दूर दराज इलाकों से, तो मुझे एकदम से वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना, याद आ गई तमाम चीज़ें। ओके, बैक टू द सब्जेक्ट। हाँ जी, आपने ये खाना देखा है और जो कीटो डाइट के हवाले से ये बता रही हैं, आप कुछ सुना है आपने इस बारे में? कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ देखती हैं आप लोगों का? बहुत सारी क्लाइंट्स कुछ टाइम पहले तक तो बहुत ज़्यादा था कीटो का, अब थोड़ा फिर भी लोगों में कम हो गया है। तो उसमें यही है कि वो कहते हैं हम लोगों का कीटो करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा फैट लॉस हो जाता है उससे, जबकि फैटनिंग चीजें ही आप खा रहे होते हैं। हाँ, कैलोरी कंट्रोल होता है, डेफिसिट पर होते हैं, और ये सारे गुड फैट्स होते हैं। अच्छा, आपका वजन जब बढ़ता है जब आप कोई बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ऑलिव ऑयल में आपका खाना बन रहा है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एवोकाडोज होते हैं, ये सारी चीजें गुड कोलेस्ट्रॉल में, तब आपका वेट रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि वो आप एक क्वांटिटी में ले रहे होते हैं स्पेसिफिक। अच्छा, अब क्वांटिटी आपकी कंट्रोल होना, तो फिर तो आपका वेट यहाँ क्वांटिटी ही तो नहीं कंट्रोल होती। कभी कोई बाहर से आ रहा है तो चलें जी उसके साथ खाने पे जा रहे हैं, सालगिरह है तो खाने पे जा रहे हैं, कुछ घर में मेहमान आ रहे हैं तो खाना बन रहा है। सो खाना इज एवरीथिंग, खुशियों में भी खाना, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी ऊपर नीचे बात हो जाए उसमें भी खाना। सो खाना इज एवरीथिंग, खाते ही रहते हैं, तो इस वजह से मुश्किल हो जाती है। कॉलर हमारे साथ हैं और फिर हम बात करेंगे कि रमजान को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वेट लॉस के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैडम, मैं अलीम बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी अलीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? आज मैडम पहली दफा आपका शो देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो लगा, जी, और बहुत आपको कॉल कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीम साहब, आपको वजन के हवाले से कोई सवाल करना है या आपका वजन ठीक है? तो वजन के हवाले से मैडम बात करना है कि पेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ये वैसे सबका ही मसला है, जब वेट बढ़ता है तो उसमें अच्छा, और लोग इसी के बारे में सवाल करते हैं कि सब ठीक है, सिर्फ पेट कम करने के लिए बता दें। ये अकेला नहीं हो सकता पेट कम, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक और कॉलर है, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर साहब। तो लैंड मेरी सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मंसूर बात कर रहा हूँ कोटनीजबुल्ला हरीपुर से। जी जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जो हम तक इतनी मुफीद बातें पहुँची हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी रमजान शरीफ में जो हमारे खाना है वो डाइट से बहुत आगे। जी, रमज़ान के हवाले से हम बात कर लेते हैं। लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन हो गई है भाई। रमज़ान के टाइम पे लोग कहते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हमारा तो वेट गेन हो जाता है। अच्छा, हम एक्सरसाइज से शुरू कर देते हैं और फिर ज़रा आप बताइएगा कि आपने कोई एक चैलेंज लगाया, मैंने देखा है कि जी एक कोई वेट लॉस चैलेंज है जो ये करा रही हैं रमज़ान में। कितना वेट हम सबका कम करा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस वक्त करनी चाहिए? यार रमज़ान में मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप या तो इफ्तार के बाद करें या फिर सहरी से पहले करें। अच्छा, लोग सहरी करके भी एक्सरसाइज करने चले तो जाते हैं। ऐसे तो आप देखिए ना पूरा दिन फास्टिंग में, मेरी अपनी ये ओपिनियन है क्योंकि मैं रमज़ान में वर्कआउट अवॉइड करती हूँ रोज़े से पहले, इफ्तार से पहले मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, आप सारी एनर्जी लगा दोगे फिर आप पूरा दिन कैसे गुजारोगे? और स्पेशली अगर आप सहरी के फौरन बात करते हैं, पूरा दिन आपको बाकी भी बहुत काम करने होते हैं, तो आप अफ्तारी तक फिर कैसे चलेंगे? तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अफ्तारी के बाद थोड़ा सा लाइट सा लें अफ्तार में और उसके बाद आप वर्कआउट करें। वर्कआउट के बाद आप अच्छा प्रॉपर अपना डिनर ले लें, फुल फैट। अच्छा, जो ये लोग कहते हैं कि जी रोजा खुलने से थोड़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले, हाँ, ऐसे भी लोग करते हैं, ऐसे हाँ करते हैं। उसका फायदा बहुत होता है कि आप कर उसके फौरन बाद आपने क्योंकि खाना खा लेना है, तो वो लोग भी ऐसे भी करते हैं लोग। लेकिन हर एक का डिपेंड करता है ना, अपना अपना एनर्जी लेवल है। कोई कर सकता है उस टाइम पे अफ्तार से फौरन पहले, कोई तो इतने ढीले पड़े होते हैं अफ्तार से पहले, रोजा खुलने से फौरन पहले उनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती है, इतनी उनको वीकनेस। आफरीन है उन लोगों पे जो करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जिम में भी बहुत आते हैं और माशाल्लाह रोजे में इतनी अच्छी ट्रेनिंग वो कर रहे होते हैं रोजा खुलने से पहले। तो मैं उनको देख रही होती हूँ, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इफ्तार के बाद ही करती हूँ। तो हर एक अपनी अपनी बॉडी है, डिपेंड करता है उनकी कितना एनर्जी है, विल है। बिल्कुल हाँ, तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप। लेकिन एडवाइजेबल ये है, आप जो कह रही हैं एडवाइजेबल ये है कि इफ्तार के बाद या सहरी से पहले आप कर लें, ताकि आप एक अच्छी सी सहरी, उसके बाद आपको भूख भी लगेगी, आप अच्छा प्रॉपर सहरी में एक अच्छा मील लेके तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है, अच्छा अब हम डॉक्टर निदा की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई आने नहीं दे रहा क्योंकि ब्रेक आ जाती है। सो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ये आपको बताएंगी कि रमजान में कैसे वेट लॉस हो सकता है, या ये किस तरह से चैलेंज कौन सा क्रिएट करी है जिससे वेट लॉस होगा इन रमजान। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो वेट लॉस में फैमिली का भी बड़ा रोल होता है, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। खैर जो उनका वेट बढ़ाने में रोल होता है, अभी तक हमने उसको डिस्कस किया था। वेट लॉस में उनका क्या रोल हो सकता है वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं रमज़ान के हवाले से आपसे जानना चाह रही थी, जैसे हमने एक्सरसाइज की रमज़ान में बात की, फूड आप समझती हैं रमज़ान में वेट लॉस हो सकता है? लोग कहते हैं नहीं होता, हमारा गेन हो जाता है। रमज़ान हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एज अ मुस्लिम। अगर हम देखें, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चर्चा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, ये कर लें। क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? इसलिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके लिए एक तो वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, प्लस वो एंटी एजिंग होती है। आप इतनी ज़्यादा जल्दी एज नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर आप फास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जितने भी बॉडी के डेड सेल्स होते हैं वो बॉडी खुद ही इनगल्फ कर रही होती है। ठीक है, तो आपके न्यू सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है। दूसरा एंटी कैंसर है। ऑब्वियसली जब जितने भी बैड सेल्स हैं वो बॉडी इनगल्फ करेगी तो वो उसमें कैंसर सेल्स को भी वो ले रही होती है। ठीक है, तो
रमज़ान में क्या होता है कि वही चीज़ हम मुस्लिम्स जो हैं वो रोज़ों में कर रहे और हमें उसका अजर भी मिलता है। हमें देखें। वो तो बेस्ट है, उसका अजर हाँ, हमें अलग मिल रहा होता है। बिल्कुल। और क्यों मेरे ख्याल इस्लाम में इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, हमारे फ़ायदे के लिए सब फायदे चीज़ें के रखी लिए। अब देखें दुनिया ने ये अडॉप्ट अब कर लिया है। निकाल- वो पता इंटरमिटेंट चला है। फास्टिंग कहते हैं, उसमें उनका कोई अजर नहीं है। हम जो है फास्टिंग करते हैं और उसका अजर भी है। जी बिल्कुल। तो सहरी में ये करना ज़रूरी है कि ऑप्शंस क्या आप खाने के रख रहे हैं। आपने हेल्दी ऑप्शंस रख रहे हैं अपने खाने के। सहरी लाजमी तौर पर आप थोड़ी हैवी कर लें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये रोटी आप ले सकते हैं, इसके साथ लो कार्ब रोटी है, ये नॉर्मल आटे की नहीं है, ये कोकोनट फ्लावर की रोटी है। इसके साथ आप कीमा बना के खा सकते हैं, जो हम भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को। मैं आपको वो बता रही हूँ, कीमा रोटी भेजते हैं। सुबह में हम एक लस्सी भेजते हैं इनको, जो कि पानी में बनी होती है, उसमें हम फैट जो है वो योगर्ट, ग्रीक योगर्ट के थ्रू उसमें। अच्छा। तो एक लस्सी हो गई, ये हो गया, ये आपके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आपने सहरी में ले लिया, ठीक है। फिर आप फास्टिंग में चली जाती हैं। फिर इफ्तार के टाइम पर भी आपने बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना है अपनी डाइट को कि आप वो कितनी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 6 रोल, 6 समोसे, पकौड़े सब कुछ खा लिया, नहीं। आपने अगर आपका मैदे में बना हुआ है कोई रोल या समोसा, वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आपका लो कार्ब फ्लावर्स में आपने समोसे बनाए हैं, उसको आपने बेक कर लिया, या ऑलिव ऑयल जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है पकाने के लिए, उसमें उसको फ्राई कर लिया, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, 1 लें या 2 लें, ठीक है। साथ में फ्रूट चाट आप लेंगे, ठीक है। और फ्रूट चाट में भी चीनी नहीं ऐड करनी, वरना तो सारे फ्रूट्स और जो भी आप उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म कर देते हैं। व्हाइट शुगर आपको पता है तो आप लोग भी फ्रूट इनकलकेट करते हैं अपनी डाइट में? हमारे पास जो डिफरेंट डाइट्स हैं, जैसे हमारे पास जो लो कैलोरी डाइट है, उसके अंदर सारे फ्रूट्स अलाउ होते हैं, तो हम भेजते हैं। कीटो में नहीं होते? कीटो में बेरीज अलाउ होती हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, तो वो आप लोग भेजते हैं? वो हम भेजते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस रमजान में स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, तो हम वो भेजेंगे कंटिन्यूअसली, ताकि एक वो रिफ्रेशिंग या ये फीलिंग कॉन्सेप्ट लोगों का जो है कि कीटो में फ्रूट्स नहीं है, तो वो लोगों को डेप्रिवेशन ना, वो आराम से फ्रूट्स खाएं, ठीक है। तो वो हम भेजते हैं। तो ये चैलेंज जो आप यही सारी चीजें करेंगे, तो कितना वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकता है कोई? इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि हो जाती है, तो हम कहते हैं रमजान में जो वेट रिडक्शन नॉर्मल होता है, अब वो डबल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जो लोग 20s में हैं, मैं अगर आपको एक रेशियो बताती हूँ कि जो लोग 20 कॉलर भी ले लेते हैं, फिर ये आप एज ग्रुप का बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं प्यारी सी नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और हमारी प्यारी सी कॉलर कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है बस आज फिटनेस के हवाले से प्रोग्राम आ रहा है जी। वैसे तो आपका हर टॉपिक ही जबरदस्त होता है, लेकिन फिटनेस का तो हर एक को प्रॉब्लम रहता है। तो मैं भी आपके एक्सपर्ट से ही पूछना चाहूंगी जी। ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली रूटीन में रख सकते हैं, ठीक है। और रमजान शरीफ में जैसे मुश्किल हो जाता है तो किस तरह से किस टाइम में ठीक है, करें? कुछ एक्सरसाइजेस पूछ लेते हैं इनसे जो घर में की जा सकती हैं। जी जी, घर में की जा सकती है, और डाइट भी। ठीक है, ठीक है। डाइट की तो ये बात कर ही रही है, उसको कंप्लीट करेंगी, फिर एक्सरसाइज बताते हैं। जी, जो 20s में है, जो 20s में है वो आराम से 12 to 14 kgs तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह जो लोग 30s में हैं, उनका टारगेट आप 8 to 12 kgs तक लगा लें रमजान में। फिर 50s में 40s में जब चले जाते हैं तो 8 to 10 kgs तक। इसी तरह विद एज, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कुछ चीजें और एज के साथ आपकी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वेट रिडक्शन स्लो होता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप 40s तक ही अपना वेट कंट्रोल कर लें, क्योंकि उसके बाद वेट मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर में कर सकती हैं और खवातीन कर सकती हैं, अगर आप उन्हें बता दें, जिससे थोड़ी सी फिटनेस भी बेहतर हो सके? यार एक्सरसाइजेस तो मैं कुछ ऐसी खास रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि घर में खवातीन को पॉस्चर्स का, फॉर्म का सही पता नहीं होता है। अब उनको हम बोलें आप ये आप स्क्वाट्स लगा लें, आप लंजेस कर लें, या आप सिटअप्स कर लें, वो कुछ ना कुछ गलत कर देंगी, फिर उनको कोई इंजरी हो जाएगी, मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो बैठ जाएंगी। इससे बहुत बेहतर है कि आप वॉक करें। आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप स्टेयर्स पे सीढ़ियां चढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, सीढ़ियां आप स्टार्ट करें 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो आप वॉक बेस्ट ऑप्शन है आपकी, जो फीमेल हैं खवातीन घर पे ना। तो एक तो आप अपनी डाइट को, सबसे मेजर चीज़ जो है डाइट कंट्रोल करें, उसके साथ आप डेली आधा घंटा वॉक, 35-40 मिनट वॉक करती हैं, तो आप मेरे ख्याल से अब लोगों के पास ऑप्शंस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं छोटा मोटा भी ऑप्शन है, आपने वॉक ही करनी है, आप कर लें। अब तो वो मैं आपको बताऊं, YouTube पे आप लेस्ली वॉक लगा लें, और वो भी वो सिर्फ एक कमरे में ही आपने करनी होती है, 20 मिनट की वॉक होती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन है, आपको वो वॉक कराती रहती हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है बस। या आप होम ट्रेनिंग ले लें ट्रेनर से, आप जिम नहीं आ सकती हैं तो
अब तो हर तरह की फैसिलिटीज हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लें, आप होंगे कोविड ने तो ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा वो कर दिया है ना, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत लेने लगे हैं। मेरी अपनी क्लाइंट्स हैं। अच्छा, out of आप भी Pakistan, करवाती हैं ऑनलाइन? मैं ऑनलाइन भी, होम ट्रेनिंग्स भी, सब तो वो करती हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स। अच्छा, ये बात इनकी अच्छी है, देखें बताने को तो ये आपको बता सकती थी, लेकिन वाकई इंजरी हो जाती है, बैक इंजरी बहुत कॉमन है, सर्वाइकल इंजरी हो जाती होती है बहुत ज्यादा, नीज में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक कॉमन इंजरी है ना, हर दूसरे बंदे को आप देख लो, बिल्कुल। इवन छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो गलत एक्सरसाइजेस करके अपने नी, मेरी 13 इयर्स की स्टूडेंट है तो उसका नी बहुत ज्यादा उसको पेन होता है वो जब एक्सरसाइज करती है। बिल्कुल बिल्कुल सेफेस्ट है कि आप वॉक कर लें, सबसे अच्छी चीज है। बाकी ये कि ट्रेनर की मौजूदगी में अगर आप चीजें करें तो ज्यादा आसानी वो होती ज्यादा है। बेहतर है। अच्छा चलिए, ये तो आपने बता दिया, और आप अगर उनके जवाब में कुछ और कहना चाहें तो प्लीज। डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट का ख्याल रखें। जब घर में सबकी डाइट का ख्याल रखती हैं, स्पेशली जो खवातीन होती हैं, तो वो अपना भी ख्याल रखें और रोटी, चीनी, चावल उससे परहेज करें। अगर वेट रिडक्शन का उनको कॉन्सेप्ट है तो वो इन तीनों चीज़ों से बिल्कुल परहेज कर लें। अच्छा, और ये भी करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई एक कोशिश कर रहा है ना वेट लॉस की, तो बाकी लोग उसकी मदद करें। उसे ये ना बोलें आज रहने दो, आज छोड़ दो, आज खा लो, आज बहुत ये ना करें, आप उसका साथ दें। विद दैट हमारा यहाँ सेशन क्लोज हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा, थैंक यू सो मच आयशा, कीप कमिंग बैक और आप हमें बताते रहें। और इनके ये सारे फूड को देखकर मैं ये इरादा कर रही हूँ कि मैं इनका रमज़ान चैलेंज एक्सेप्ट करूँ और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाऊं कि क्या इनके फूड से कोई फायदा हुआ या नहीं, ये हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज।